मुक्त आपको रहना पड़ेगा। तो मैंने आपको शुरू से बताया कि ये जगत बना तो किसी को इतनी समझ नहीं थी, कोई गुरु नहीं करता था। अपना ही अभिमान तप है, मैं साधना कर लूँगा। जैसे उस दिन बैठा था कोई, मैं मेडिटेशन कर लूँगा। अब मेडिटेशन जो है एकदम आलस, आज के युग में मेडिटेशन बिल्कुल आलस है। वो 2 घंटा मेडिटेशन करता है तो बाकी क्या क्या कार्य करेगा जगत में। आया है जिस काम के लिए, रात को 8 घंटा मेडिटेशन, सो गया, फिर सवेरे 2 घंटा और उठा तो फिर सो गया। तो इस तरह की जो हमारे में गलत धारणाएं पड़ी हैं, तो इससे क्या होता है कि मेडिटेशन किया, 2 घंटा उधर बैठा, है आलस और है कुछ नहीं, कर्महीनता है। हम कर्म से हीन होकर इस तरह से चलो आज मेडिटेशन में बैठते हैं, ऐसा करते हैं। सारी बातों को, पहले वाली सब बातों को ले करके युग युग में बड़ा परिवर्तन आया है, चेंज आई है। तो जब हमारा गुरु नानक साहब का समय आया तो गुरु नानक साहब ने अपने ग्रंथ, ये शास्त्र सुखमनी, ये सब पढ़े होंगे और कहीं न कहीं आपको सिमरन पर ध्यान गया होगा। गुरु नानक साहब ने सिमरन की बड़ी महिमा गाई है। गुरु अर्जन देव ने सुखमनी लिखी है, उसमें कहा है सिमर 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 सुख पाओ। तुम अगर कलयुग में आए हो, तुमको सुख पाने की तमन्ना है तो तुम प्रभु का सिमरन करो। और सिमरन करने के लिए बोला, ऐसा सिमरन नहीं कि मनवा तो दैधस फिरे, ये तो सिमरन ना है। तन और मन दोनों एक जगह पर बैठे और फिर मन सिमरन करे। श्रद्धा जो है तुम्हारी सिमरन करे, मन भी एक जगह, तन भी एक जगह। फिर उन्होंने लिखा, प्रभ का सिमरन साध के संग, प्रभ का सिमरन साध के संग, उपजे चाह साध के संग। प्रभु का अगर तुम्हें सिमरन करना है तो साधुओं की संगत में बैठो। साधु की संगत माना जहाँ पर मन और तन को कंट्रोल किया गया है, वो है साधु। और वो है साधु, साधु सो जो मन पर बोधे, अपने मन को शिक्षा दे, दूसरों के लिए नहीं। साधु सो जो मन पर बोधे, राम नाम आत्म में सोधे। राम का नाम, परमात्मा का नाम अपनी आत्मा के अंदर याद करे, सिमरन करे। और सिमरन का अर्थ बताया, सुमरण माना मेरी अहमता मरे। इतना मैं भगवान को याद करूं, भगवान तू है तू है तू है, सिमर 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 सुख पाओ। कल कलेश तन माही मिटाओ। ये जो तन है ना, इसमें कलेश है, मन भी जिंदा है, राग द्वेष भी है। कल कलेश तन माही मिटाओ, हमारा तन रहे और मैं ऐसा सिमरन करूं कि मेरे अंदर में ईर्ष्या या राग द्वेष न हो। ये सच्चा सिमरन बताया। मन एक जगह स्थिर हो जाए सिमरन में। राम जपत रामई रहा, राम को जपते जपते केवल राम रह जाए। आप विसर्जन होए तो सिमरन कहिए सोए। सारी सुखमनी सारी दुनिया पढ़ती है, पर कभी उसका अर्थ नहीं निकाला कि गुरु नानक साहब का मतलब क्या है। तभी दादा ने कहा कि देखो इसका अर्थ क्या है, तन मन एक रस, राम जपत राम ही रहा, आप विसर्जन होए। ये सिमरन की सारी क्वालिटीज बताई। और सच्चे दिल से जो परमात्मा को सिमरन करे। और कैसे बोला, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से भी पुनः आध। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से भी पुनः आध। संतन सेती गोष्ठी, संतों की सभा में आओ। जिन कीनो तिन लाभ, जिन्होंने सत्संग का संग किया उसको लाभ प्राप्त हुआ। बाकी अकेले सिर कभी नहीं। ये अकेले तुम बैठ के बोलता है मैं तो सिमरन करता हूँ, ये मन तुम्हारे को अकेला करने की कोशिश करता है। तुम अकेला हो तो वो तुम्हारे पर अटैक करे। दूसरों के सामने मन को बोलने में शर्म आती है और तुम्हारे को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता, पर अकेले में बैठेगा तो नुकसान पहुंचेगा। जितना पूजा पाठ तुम अकेले में करता है वो तुम्हारे को अभिमान भरा मन खड़ा है। मनवा तो दहदस फिरे, ये तो सिमरन आए। और सिमरन अगर सच्चा करना है
तो साधुओं की संगत में बैठ के, सत्संग में बैठ के, सत्संग की महिमा सबसे उत्तम महिमा बताई गई। भाई यहाँ बैठ के, और दूसरा कैसे बोला, बोला राम जपो तुम खुद, आप जपो और नाम जपाओ। पहले आप भी जपो और दूसरे को भी नाम जपाओ, फिर सुनत कहत, सुनो भी कान से, फिर कहो भी, मैं क्या सुन के आया कहो, बताओ सबको। सुनत कहत रहत, फिर तुम्हारी रहनी बनेगी। रहत गति पाओ, जब तुम रहना लगेगा ना तब तुम्हारे को मिलेगी गति। जन्म मरण के चक्कर से छूटोगे, वरना सुनोगे नहीं तो कहोगे नहीं तो रहोगे कैसे। कभी कभी ज्ञान सिर्फ सुनने तक रह जाता है। सब लोग कहते हैं दावा मैंने इतने साल से सुना है, कभी कभी कहते हैं मैंने इतने साल से ज्ञान बताया है सबको, हजारों वर्ष से मैं ज्ञान बता रहा हूँ। कभी कभी बताया है, कभी कभी सुना है, और रहने के लिए कभी नहीं बोलते। तो संत साधुओं ने बोला कहनी का मन, एक मन भर कहनी और रहनी का कण बराबर है। हम रहत में उस ज्ञान को ले आए तो हमारा कीमत है रहनी में, और कहनी का मन, एक मन और एक कण दोनों की बराबर करिए। बोला रहनी में आया कण के मिसल, तो मेरी ऊपर उत्तम गति हो गई। और मैंने कहनी में बहुत सारा ज्ञान रखा तो कुछ नहीं फायदा हुआ। तो पूरी गुरु नानक साहब की वाणी को देखो, देखो कैसे हम सबके लिए बोला है। सिमरन की बहुत वैल्यू है, कहीं भी सिमरन करो याद, तो देखो कितना अच्छा लगता है। और जपते जपते, सुनते सुनते तुम्हारा ये ज्ञान खुद ब खुद कहनी में आ जाएगा, रहनी में आ जाएगा। तुम हैरान होगा ये मुझे कैसे ज्ञान लग गया, कैसे मेरे जीवन में ये ज्ञान आ गया। मैंने किया तो कुछ नहीं, ये संग का रंग है। जब साधु की संगत करते हैं ना तो उसका रंग है। जिन साधु की संगत खूब करी, तिन और का संग किया न किया। दुनिया में किसी का संग करने की हमको आवश्यकता नहीं, पर साधु का संग किया तो साधु का संगत करते करते ये ज्ञान खुद ब खुद लग जाएगा। हमको दादा कहते थे ये कॉन्टेजियस डिजीज है, तुम सिर्फ मेरे साथ बैठो, छूत की बीमारी, तुमको मेरे से सिमरन का सारा लग जाएगा। बोला ये कहने की नहीं, मैं जप रहा हूँ तुम भी जपने लगेगा। बोला मैं रोशनी में बैठा हूँ, तुम मेरे साथ बैठेगा तुमको भी रोशनी हो जाएगी। मैं रोशनी में बैठा हूँ, तुम जाके अंधेरे में बैठा है, तुम अंधेरे में तुम्हारे को कुछ नहीं मिलेगा। पूरी देखो वाणी का अर्थ ध्यान से सुनो। और इसको दादा ने बोला इसको कैच करो, पकड़ो। मैं देखो कहाँ से बोलता हूँ, मैं देह में खड़े होके कभी नहीं बोलता, मैं मन के वश होके वाणी को कभी नहीं बोलता। मैं वाणी और देह और मन के वश कभी वाणी नहीं बोलता, क्योंकि मन भी झूठा, देह भी झूठी, तो जो मैं वाणी बोलूंगा वो भी झूठी हो जाएगी। झूठी थाली में फुल्का दूसरा डालेगा वो झूठा हो गया। बोला इसी तरह मन भी झूठा, तन भी झूठा। और तुम किससे करता है? पूरा संसार कूर कूर से नींह लगाया। बोला राजा दुखिया है, प्रजा भी दुखी है। कूर राजा, कूर मियाँ, कूर बीबी, खप हुए खार, और कूर कूरे से नींह लगाया, विसर्या करतार। भगवान को बुलाकर झूठे मन से और झूठे तन से तुम सोचता है कि मैं स्मरण करता हूँ परमात्मा को, नहीं, कभी नहीं। फिर बोला से सिमरे जैसे आप सिमराए। वो सिमरन करते हैं संसार में जिसको परमात्मा स्वयं सिमरन कराए। हम कितना भी बोले अपने से करते हैं, मैं तो अपने से गया, मैं तो ऐसे गया। बोला नहीं, यहाँ पर कोई भी बिना भगवान के हुक्म के आ नहीं सकता। हुक्म अंदर हर को, एक कण भी हवा में उड़ता है ना तो हुक्म अंदर हर को, बाहर हुक्म न कोई। नानक हुक्म जे बूझे तो हो में कहे न कोई। वाणी को ध्यान से पढ़ो, एक एक शब्द देखो, एक एक प्यार और श्रद्धा से वाणी को लो। देखो वाणी गुरु नानक साहब की तुम कैच कर लेगा। कूर राजा, कूर प्रजा, कूर मियाँ, कूर बीबी, सब कूर बोला। बोला खप हुए खार, एक दूसरे में ही मिलजुल के खत्म हो गए।
और कुरकुरे से नी लगाया विसर्या करतार। आप सब काम करते हैं मगर एक भगवान को भूलकर। हम 100 कामों के पीछे पहले हम भगवान को याद करते हैं। जब हमने परमात्मा को याद किया और काम चाहे किया न किया, जिन राम का नाम लिया तिन और काम किया न किया। गुरु नानक साहब